मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और घर पर रह कर के अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। ठीक है, अभी तक हमने कक्षा 6 से 8 की गणित वर्कबुक की 1 से लगा करके 94 तक की वर्कशीट हमने कंप्लीट कर ली है ना। आज हम करेंगे वर्कशीट क्रमांक 95 और आज के वीडियो की अवधारणा है गुणा, है ना। पिछले वीडियो में हम एक अंक का गुणा करना सीख चुके हैं। आज के वीडियो में हम 2 अंक के गुणा करना सीखेंगे, ठीक है ना। 2 और 3 के भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जिस दिनांक को आप यह वर्कशीट करें वह दिनांक यहाँ पर लिख लें, ठीक है ना। अब यहाँ पर है ये लिखा घटाइए, ये गलत है ना। ठीक, इसमें हमें 49 में 50 का गुणा करना है, ठीक है। अब देखिए कि 50 का पहाड़ा हमें नहीं आता है ना, ठीक है। कोई बात नहीं है, 50 का पहाड़ा नहीं आता है, लेकिन सवाल तो हमें करना है ना, बिल्कुल करना है। तो ऐसा नहीं है कि यदि 50 का पहाड़ा में नहीं आएगा तो सवाल नहीं कर सकते हैं। यदि आपको 1 से लगा करके 10 तक के पहाड़े भी अच्छे आते हैं, है ना, तो आप कोई सा भी गुणा आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 50 में 2 अंक हैं, 5 और 0। तो पहले हम क्या करेंगे, इकाई के अंक गुणा इन संख्याओं में करेंगे। 2 अंक हैं, दोनों कर देंगे, 3 अंक तो तीनों कर देंगे, है ना। अब 0 का कोई पहाड़ा नहीं होता है, ठीक है ना। तो 0 को हम 9 बार बोलेंगे तब भी 0 ही आता है, और 0 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तब भी 0 ही आएगा, ठीक है ना। चलिए ये हो गया 0 का गुणा। अब हमें गुणा करना है किसका, 5 का। अब 5 कौन से स्थान पर है, इकाई और ढाई के स्थान पर है, यानी इसका गुणनफल भी ढाई के स्थान से शुरू होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इकाई के स्थान पर लगा देते हैं 0, ठीक है। अब 5 का पहाड़ा बोलते हैं 9 बार, तो 5 9 45 के 5 हासिल के 4, फिर 5 का पहाड़ा बोलेंगे 4 बार, 5 चौके 20 20 और हासिल कितना आया था 4, ये हो जाएगा 24, ठीक है ना। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। 0 में 0 जोड़ा 0 आता है, 0 में 5 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, और यहाँ पर कोई संख्या नहीं है इसलिए ये संख्या ऐसी ही समय उतार लेंगे, और हमारा गुणनफल आ गया है 2450, ठीक है। अब देखिए इन संख्याओं के नाम भी है, आप याद रख लें। जिस संख्या में हम गुणा करते हैं, है ना, उसे हम कहते हैं गुण्य। क्या बोलते हैं, गुण्य, है ना। ये जिसे हम 49 में गुणा कर रहे हैं तो ये हो गया गुण्य, और जिस संख्या का गुणा करते हैं उसे हम बोलते हैं गुणक, है ना। और गुणा करने के उपरांत जो संख्या आती है उसे हम बोलते हैं गुणनफल, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। 511 में गुणा करना है हमें 98 का। तो यहाँ पर भी हमेशा ध्यान रखें कि इकाई के अंक गुणा सभी अंकों में करते हैं, है ना। तो 8 का पहाड़ा बोलेंगे 1 बार, 8 एकम 8, फिर 8 का पहाड़ा बोला हमने 1 बार, 8 एकम 8, फिर 8 का पहाड़ा बोलेंगे 5 बार, है ना। तो 8 पंजे 40, ये हो गया 8 पंजे 40। अब हम देख रहे हैं कि 9 जो है वो ढाई स्थान पर है, इसलिए इसका गुणनफल ढाई से शुरू होगा, यानी इकाई स्थान पर हम 0 लगाते हैं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर ऐसे क्रॉस चिन्ह लगा देते हैं, है ना, इस टाइप का, जो कि गणित के हिसाब से गलत है। क्यों है, देखिए उदाहरण के लिए कि यहाँ पर जैसे 98 है ना, तो 98 को हम पहले देख चुके हैं कि 98 का जो स्थानीय मान है ना, या विस्तारित रूप है, उसे हम कैसे लिखते हैं, देखिए
ये 98 को हम लिखते विस्तारित रूप में 90 धन 8, ठीक है ना। तो हमने 8 गुणा कर लिया, है ना, यानी ये इस प्रकार से कि 511 में, है ना, हम गुणा करते हैं 98 का, तो इसको हमने ऐसा लिख दिया, मतलब 511 गुणित 90 धन 8। तो याद हो क्या करें, ये 511 में 90 गुणा करें धन, फिर 511 में 8 का गुणा करें, तो दोनों का गुणनफल क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये मतलब जो है हम यहाँ पर शून्य लगाते हैं, है ना, क्रॉस नहीं लगाते हैं। तो इस प्रकार जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आ जाता है, और इसी प्रक्रिया का हम यहाँ पर अनुपालन कर रहे हैं, है ना। तो सीधा ध्यान रखें अपन कि इकाई का अंक हमने छोड़ा है तो इकाई के स्थान पर 0 लगा दें, सीधी सी बात है, क्योंकि 9 दहाई के स्थान पर है, इसलिए उसका गुणनफल भी दहाई के स्थान पर होगा, ठीक है ना। अब 9 को भाड़ा बोलेंगे एक बार, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, ठीक है ना। अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ का चिन्ह लगाना यहाँ पे जरूरी है, ठीक है ना। 8 में 0 जोड़ा 8 आया, 8 और 9 17 के 7 हासिल का 1, 1 में 0 जोड़ा 1 आता है, 1 में 9 जोड़ा तो 10 की 0 हासिल का 1, 1 और 4 5 और 5 हो गए 10, 10 की 0 हासिल का 1, 1 और 4 5, है ना। तो इस प्रकार से हमारा गुणनफल हो गया 50,078, ठीक है ना, 50,078। चलिए अगला प्रश्न है 784 में हमें गुणा करना है 78 का, ठीक है। अब ये जो है 36 में लिखा हुआ है, इसका गुणा करने में आपको परेशानी हो सकती है, तो हम क्या करें कि उनको वर्टिकली लिख कर ही गुणा हम कर सकते हैं, है ना। चलिए और उत्तर वाली देंगे, है ना। और जब धीरे धीरे आप गुणा करना सीख जाएंगे ना, तो 36 में गुणा करना भी आसान हो जाएगा। तो पहले हम इस प्रकार से गुणा कर लें, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 8 चौक 32 के 2 हासिल का 3, है ना। 8 का भाड़ा बोलेंगे 8 बार, 8 अट्ठे 64, 64 और 3 67, 67 के 7 हासिल के 6, है ना। अब 8 का भाड़ा बोलेंगे 7 बार, 8 सत्ते 56, 56 और 6 कितने हो गए 62, ये लिख दिया 62। अब चूंकि इकाई का गुणा हो चुका है, हमें गुणा करना है दहाई के स्थान वाली संख्या का, यानी 7 का, तो इकाई स्थान पर हमने लगा दिया 0, है ना। फिर 7 का भाड़ा बोलेंगे 4 बार, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21 और 7 चौके 28 के 8 हासिल के 2, है ना। 7 का भाड़ा बोलेंगे 8 बार, 7 अठे 56 और 2 हासिल के हो गए 58 के 8, है ना। हासिल कितना हो गया 5। अब 7 का भाड़ा बोलेंगे 7 बार, 7 7 49 और 5 कितना हो गया 54, ये हमने लिखा 54 ऐसा। एक बात ध्यान रखना है कि ये संख्याओं को बिल्कुल एक के नीचे एक होना चाहिए, इस प्रकार से। ये बाहर जा रहे हैं ना, जान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका सवाल सही आएगा, जोड़ने में दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। अब 2 में 0 जोड़ा 2 आया, है ना। 7 और 8 15 के 5 हासिल का 1, 1 और 2 हो गए 3, 3 और 8 11 का 1 हासिल का 1, 1 और 6 7, 7 और 4 11, 11 का 1 हासिल का 1, 1 और 5 हो गए 6। तो ये हमारा गुणनफल हो गया 61,152। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार से 61,152, ठीक है ना। एक तरीका ये हुआ। अब दूसरा तरीका हम एक और तरीके से कर लेते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, 4 का गुणा पहले 780 में करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर से हम करके देख लेते हैं। ऐसा भी 4 का पहाड़ा बोला हमने 0 बार, 0 नहीं कुछ भी नहीं है, जब कुछ नहीं है तो हम लिखते हैं 0, ठीक है ना। 4 का पहाड़ा बोलेंगे 8 बार, तो 4 8 32 के 2 हासिल के 3। 4 का पहाड़ा हमने बोला 7 बार, 4 7 28 और 3 कितना हो गए 31, ठीक है ना, ये लिख दिया हमने। अब इकाई का गुणा हम कर चुके हैं, अब हम गुणा करेंगे दहाई के अंक का, यानी 5 का। तो इकाई स्थान में हम लगा लिया 0, ठीक। अब 5 गुणा करते हैं 0 में, तो 5 शून्यम
शून्य, यानी 5 का पारा बोलेंगे 0 बार शून्य आएगा, सीधी सी बात है। 5 का पारा बोलते 8 बार, है ना, तो 5 अट्ठे 40, 40 के 0 हासिल के 4, फिर 5 का पारा बोला हमने 7 बार, 5 सते 35 और 4 कितना हो गया 39, है ना। इनको हमने जोड़ दिया तो 0 में जोड़ा 0 आ गया 0, 2 में 0 जोड़ा 2 आया, 1 में 0 जोड़ा 1 आया, 3 और 9 होते हैं 12 के 2 हासिल का 1, 1 और 3 होते हैं 4। इस प्रकार से हमारा गुणनफल आया 42,120, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी हम यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे उस प्रकार से आप गुणा कर लें, ठीक है ना। चलिए अब अगला देखिए, यहाँ पर 165 में हमें 365 का गुणा करना है ना। इस प्रकार से कैसे करेंगे वो देख लीजिए, है ना। इस प्रकार से आप लिख लें ताकि गुणा करने में हमको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। पहले इसे गुणा करते हैं जैसे हम अभी करते आ रहे हैं, इकाई स्थान से शुरू करते हैं। 5 का पारा बोलेंगे 5 बार, 5 पंजे 25 के 5 हासिल के 2, 5 6 30, 30 और 2 32 के 2 हासिल के 3, 5 एकम 5 और 3 होते हैं 8, ठीक है ना। अब इकाई स्थान छोड़ दिया है, इसके स्थान लगाया हमने 0, ठीक है। अब दहाई का अंक का हम गुणा करेंगे, 6 पंजे 30 के 0 हासिल के 3, 6 6 36, है ना, 36 और 3 होते हैं 39 के 9 हासिल का 3, 6 कम 6 और 3 9, ठीक है ना। अब हम यहाँ कितने अंक छोड़े हैं, 1 और 1 2, तो पहले क्या करेंगे 2 शून्य लगा लो इस प्रकार से, क्यों कि 3 जो है सैकड़े के स्थान पर है ना, तो इसका गुणनफल भी सैकड़े स्थान से शुरू होगा, सीधी सी बात है। तो इकाई और दहाई के स्थान पर हम 0 लिखेंगे। 3 का पारा बोलेंगे 5 बार, 3 पंजे 15 के 5 हासिल का 1, है ना, 3 6 18 और 1 19 के 9 हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 हो गए 4। अब इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, ठीक। 5 में 0 जोड़ा तो 5 आता है, 2 में 0 जोड़ा तो 2, है ना, 8 और 9 17, 17 और 5 22, 22 के 2 हासिल के 2, 2 और 9 11, 11 और 9 20 के 0 हासिल के 2, 2 और 4 6। तो हमारा गुणनफल हो गया है 60,225। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 60,225, है ना। इसे कापी में इस प्रकार से हल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है 200 गुणित कितना हो गया 180। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा शॉर्टकट यहाँ पर कर लेते हैं, यदि हमें कहीं डायरेक्ट करना होता है तो तरीका तो यही है जिसे हमने किया है, इस प्रकार से आप पूर्णतः हल कर लेंगे। लेकिन एक सीधा तरीका मैं बताता हूँ कि जब किसी संख्या के अंत में 0 0 आता है ना, जैसे यहाँ 2 शून्य है, यहाँ पर 0 है 1, तो कितने हुए 3 शून्य, पहले आप लगा दें ऐसे 3 शून्य, ठीक है ना। अब 2 का गुणा हम 18 में कर दें, ये 18 का बड़ा याद है तो 18 दूनी 36, ये आ गया 36,000। इस प्रकार से हम शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। आप ये सही है या गलत है तो इसे आप जो है इस प्रकार से करके देखिए, है ना। चलिए 2 और सवाल कर लेते हैं, है ना। अगला है 110 गुणित 120, यानी 110 में हमें गुणा करना है 120 का, ठीक। चलिए तो 0 गुणा करते हैं किसी भी संख्या में तो गुणनफल 0 ही आता है, ये हम लिख दिया, ठीक है ना। इकाई स्थान छोड़ा हमने, इकाई स्थान पर लगाया 0, 2 गुणा करते हैं 2 शून्य 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है ना। फिर अब आता है सैकड़े स्थान, तो इकाई के स्थान पर 0 और दहाई स्थान पर 0 और सैकड़े का हम गुणा करेंगे 1 का, 1 शून्य 0, 1 एकम 1 और 1 एकम 1, ठीक है ना। और इन दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया, 0 0, 2 में 0 जोड़ा तो 2, 2 और 1 3 और 1, उत्तर हमारा आ गया 13,200, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया 13,200, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है
135 में 365 का गुणा करना है ना। इस प्रकार से 135 में हमें गुणा करना है 365 का। ठीक है, तरीका वही है कि पहले इकाई के स्थान पर जो अंक है इसका गुणा करेंगे पूरी संख्या में। 5 का पढ़ा बोला 5 बार, 5 पंजे 25 के 5 हासिल के 2, 5 तिया 15 और 2 17 के 7 हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 ये 6 है ना। अब दहाई स्थान का गुणा करना है, इसलिए इकाई स्थान में लगाया हमने 0 और दहाई के स्थान में जो अंक है इसका गुणा करेंगे और इसका गुणनफल स्टार्ट करेंगे दहाई के स्थान से। 6 पंजे 30 हासिल के 3, 6 तिया 18 और 3 21 का 1 हासिल के 2, 6 कम 6 और 2 8 है ना। अब सैकड़े का है इसलिए इकाई और दहाई के स्थान पर 0। अब सैकड़े अंक का हम गुणा करेंगे। 3 पंजे 15 के 5 हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10 के 0 हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 हो गए 4। ठीक है ना। अब हम इन संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं। 5 के 5 है ना, 7 के 7, 7 और 5 12 के 2 हासिल का 1, 8 और 1 9, 4 के 4। ये हमारा गुणनफल हो गया है 49,275। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वर्कशीट के सारे प्रश्न हल करना अच्छी तरह से आ गया होगा, और यदि नहीं आया है तो वीडियो को फिर से रिप्ले कीजिए, देखिए और बार बार देख करके अभ्यास करके इन प्रश्नों को हल करना सीखिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।